राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 13 नवंबर का विचार, एकात्मता का सूत्र। प्राचीन काल से हमने 3 बातों का विचार किया है। एक, व्यष्टि, मैं का अस्तित्व है। इसको सभी ने स्वीकार किया है। माया कहकर जिन्होंने जगत को मिथ्या कहा, उन्होंने भी मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं कहा। द्वितीय, सृष्टि है। इसे मिथ्या कहते हुए भी यह आँखों के आगे है, अतः इसके अस्तित्व से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तृतीय, इन सब का कोई निर्माता है जो दिखाई नहीं देता। अन्य लोगों ने इसका विचार नहीं किया, हमने किया है और उसी आधार पर मानव एकता स्थापित करने का प्रयास भी किया है। व्यष्टि एवं सृष्टि के नियम समान हैं। इन सामान्य नियमों का ज्ञान तथा उसके साक्षात्कार से ही संपूर्ण सृष्टि की एकता का तादात्म्य हो सकता है। किंतु शेष सृष्टि की एकता की बात छोड़कर अभी हम मानव एकता का ही विचार करें। आज आदमी आदमी से टकरा रहा है। यह देखकर लगता है कि मनुष्य परस्पर संघर्ष न करे, किंतु ऐसा क्यों लगता है? यदि अपने को स्थूल मान लिया जाए, मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता न की जाए, तब एक दूसरे के साथ स्नेह क्यों किया जाए? इसका उत्तर नहीं मिलता। किंतु हमने उत्तर दिया है कि शरीर जिसकी भिन्नता दिखाई देती है, हमारा जीवन सर्वस्व नहीं है। उससे भी आगे बढ़कर श्वासोच्छ्वास आदि प्रक्रियाओं से शरीर को टिकाने वाले प्राण, सुख दुख का अनुभव करने वाला मन और उस मन को भी नियंत्रित करने वाली बुद्धि तक भिन्न रह सकती है। वहाँ तक एक दूसरों के सुख दुख समान करने तथा एकात्मता निर्माण करने की इच्छा नहीं रहती। किंतु बुद्धि से आगे भी कुछ है और उसका अनुभव आता है गहरी नींद में। स्वप्न शून्य घोर निद्रा में जब मन निश्चेष्ट हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है, उस अवस्था का भी ज्ञान तथा सुख लेने वाली कोई वस्तु है। यदि वह न हो तो गहरी नींद की इच्छा क्यों रहे? गीताकार भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में यो बुद्धे परतस्तु सहा, बुद्धि से परे, उससे भी सूक्ष्म अगोचर तथा जिसके अधिष्ठान से बुद्धि भी काम करती है, ऐसी कोई वस्तु है। वह अमूर्त है, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, अतः सर्वव्यापक है। समस्त मानवों में वही व्याप्त है, सब में एक ही वस्तु है। यह भाव ही कभी कभी उत्पन्न होता है, दूसरे को सुखी करने की प्रेरणा देता है। जैसे मेरे शरीर से मुझे सुख दुख की अनुभूति होती है, उसी प्रकार दूसरे के शरीर से भी उस मुझे ही सुख दुख का अनुभव होगा। अतः उसके सुख दुख में ही मेरा सुख दुख है। इस सत्य धारणा के कारण ही मानव सुसूत्रता की इच्छा, एकात्मता की कामना और अनुभूति और बंधुभाव की लालसा करता है। मानव समाज के सुख की प्रेरणा हमें तभी मिल सकती है जब हमें यह ज्ञान हो कि हम सबके अंदर एक ही सत्य है। उसे फिर आत्मा, परमात्मा, शून्य, महाशून्य, चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, जितनी मात्रा में इसकी अनुभूति होगी, उतनी ही मात्रा में मानव एकता सत्य सृष्टि में आ सकेगी। यह ज्ञान हिंदू के पास सुरक्षित है, अन्य किसी के पास नहीं। सत्य सत्य आसे तू हिमाचल, सीमा है भौगोलिक तेरी। सत्य सत्य आसे तू हिमाचल, सीमा है भौगोलिक तेरी। पर नरत्व से ईश्वरत्व तक, पर नरत्व से ईश्वरत्व तक, फैली तेरी परिधि घनेरी, फैली तेरी परिधि घनेरी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।